श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है और वो श्लोक है, सबको पता ही होगा, फेमस श्लोक है। निगमकल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबतं भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मतलब उस श्लोक के माध्यम से शुद्ध गोस्वामी में बताना चाह रहे हैं कि पिबतं भागवतम रसमालयं, कि हमें श्रीमद् भागवतम का जो श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ में जो रस निकाल के दिया है शुद्ध गोस्वामी ने खुद, वो हमें पीना चाहिए। नींबू पानी बहुत पी लिया और बाकी सारे जूसेस बहुत पी लिए। अब भागवतम पियो, करोड़ों जन्मों से फालतू के ड्रिंक्स पीते आए हो, अब भागवतम का पान करो। लेकिन अब चक्कर ये है कि भागवतम का पान करने के चक्कर में बहुत सारे लोग सैजिए बन गए, सैजियापंथी शुरू हो गई, क्योंकि भागवतम का पान करना था। निगम कल्पतरोर गलितम, मतलब पिबतम भागवतम रसमालयम, कान में भर भर के रस की बाल्टियां डालो, ये बोल बोल के सब सैजिए बनते चले गए होलसेल में। और क्योंकि महाप्रभु भी नाच रहे थे, गा रहे थे, हस्ती रौदती, तो सब सैजियिज्म तो बहुत फैल ही गया इस श्लोक का हवाला देते हुए। लेकिन रस पान करना जरूरी तो है, वो तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी सब इसके ऊपर जोर देते ही हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो हमारे रसिक आचार्य कहलाते हैं। बलदेव विद्याभूषण जो है वो फिर भी एक तत्व सिद्धांत के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज रसिक कमेंट्रीज कहलाती है। वो कोई उस तरह की कमेंट्रीज नहीं है जिस तरह से बलदेव विद्याभूषण की, मतलब सूखी कमेंट्रीज नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रस की चर्चा, रस के माध्यम से, रस दृष्टि के माध्यम से के दृष्टिकोण से टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि हमें क्या करना है, हमें रसपान करना है भागवतम में जो हमें शुद्ध गोस्वामी निकाल के दे रहे हैं, नहीं करना, क्वेश्चन ये उठता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि डेफिनेटली रसपान तो करना ही है, क्योंकि अगर रसपान नहीं करना होता तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकाएं क्यों लिखते, रसिक टीकाएं, है ना, या और भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने भागवतम के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। इवन मध्वा संप्रदाय के एक डिवोटी हुए थे, उनका नाम था विजय ध्वज तीर्थ, विद्यानिधि जो आते हैं हमारी गुरु परंपरा में, उन्होंने भी भागवतम पे टीका लिखी है, मध्वा संप्रदाय के डिवोटी ने, के आचार्य ने। तो उन्होंने भी रस रस की चर्चा की है, इवन ही बिलोंग्स टू मध्वा संप्रदाय तब भी, तो उन्होंने भी की है। तो अब चक्कर ये है कि रस तो डेफिनेटली पान करना ही है, लेकिन उस तरह से पान नहीं करना जिस तरह से सहजिया लोग पान करते हैं। जिस तरह से सहजिया लोग रस की चर्चा करते हैं और रस पहले दिन से पान करना शुरू कर देते हैं, दूध का पैकेट खोला और पतीले में डाल के उबाल दिया वो उनके लिए इस तरह से है, वो सोचते हैं बस रेडीमेड रस है और पहले दिन से पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले दिन से हम नहीं पी सकते रस जो भागवतम में है। पहले दिन से जो पिएगा वो सहजिया है, वो इस मामले भक्ति को बहुत सहज समझ रहा है। वो सोच रहा है कि रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ढक्कन खोलो और फैंटा माजा पी जाओ। तो वो हमें नहीं करना। हमें पहले तो ये समझना है कि रस रस कहते किसे है, और फिर रस का पान किया कैसे जाता है, दूसरा क्वेश्चन है। तो रस कहते किसे है, रस कहते हैं श्री रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति के 9 सोपान दिए, 9 स्टेप्स बताए हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, नग्न निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 9 स्टेप्स बताए हैं। इन 9 स्टेप्स में से जो सबसे जो आखिरी स्टेप है जिसको प्रेम कहते हैं, उस प्रेम की अवस्था में जब कोई साधक पहुंचता है, तो उस प्रेम अवस्था में पहुंचने पर जो भाव प्रकट होते हैं एक साधक में, और उन भावों का जब प्राकट्य होता है प्रेम अवस्था में, उसको रस कहते हैं। स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, ये जब सब उस प्रेम अवस्था में प्रकट होते हैं भाव एक डिवोटी के अंदर, तो फिर वो रस का अनुभव करने में सक्षम होता है। उससे पहले रस की कोई उम्मीद लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। जो पहले से ही रस अनुभव कर रहा है पहले दिन से या दूसरे चौथे दिन से, वो समझो सहजिया है, नाटकबाज है, उसकी उसको समझो वो रूल, इट मीन्स वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उस खुद ही अपनी उसमें बीन में जाएगी। इसलिए कई सारे अपसंप्रदाय और सहज संप्रदाय पैदा हुए हैं।
तो इसलिए रस उसको कहते हैं, मतलब रस केवल एक भावना नहीं है जो सैजिया समझते हैं, वो तो केवल एक भावना समझते हैं ना, इसलिए पहले दिन से उनके अंदर से भाव आ ही रहे हैं, इसीलिए मंडलियां बन जाती हैं। वो पहले दिन से वो सोचते हैं भावना है रस, लेकिन रस भावना नहीं है, रस तो कई सारे पापड़ बेल के फिर प्रकट होता है। जैसे मान लो अगर गन्ने का जूस पीना हो, खासकर हमें, तो हमें पहले खेत में जाना पड़ेगा, वहां से गन्ने काट के लाने पड़ेंगे, फिर उसको मशीन में, कोई अगर होगी मशीन तो उसमें डाल के फिर घुमाना पड़ेगा, फिर जाके रस निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही इतना आसानी से आध्यात्मिक रस कैसे मिल जाएगा, जब भौतिक रस में इतनी मेहनत लगती है, तो आध्यात्मिक रस ऐसे होलसेल में कैसे मिल जाएगा, मजाक में तो मिल नहीं सकता। तो इसलिए रस जो है, रस हमारा एक्चुअली लक्ष्य है, वो साधना नहीं है हमारी। सैजियों की रस ही साधना होती है, वो पहले दिन से ही रस, पिबतम भागवतम रसम आले, वो पहले दिन से करते हैं, और वो भागवतम का ही रस नहीं पीते, वो हर चीज का रस पीते रहते हैं। उनको हरि नाम में भी पहले दिन से ही रस आना शुरू हो जाता, सो कोल्ड रस, लेकिन फिर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर नहीं रहे होते, तो वो ऐसे ही बस दिखाते हैं कि हमें रस आ रहा है, रोते रहते हैं मिर्ची डाल के आंखों में, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो हमें उस तरह की रस, उस तरह का रस हमारा लक्ष्य नहीं है जो सैजियों वाला रस है। हमारा लक्ष्य वो रस है जो रूप गोस्वामी हमें देना चाहते थे, जो भक्ति सरस्वती ठाकुर अनुभव कर रहे थे, जो प्रभुपाद अनुभव कर रहे थे। सैजिया लोग रस अपना दिखाते हैं बाहर, और शुद्ध भक्त रस अपना दिखाते नहीं है, वो अंदर ही रखते हैं। लेकिन उनकी उनकी कथाओं के माध्यम से अनुभव किया जाता है कि भाई ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके पास चीज है जो ये दिखा नहीं रहे, दे नहीं रहे किसी को, क्योंकि भगवान भी इतनी आसानी से अपनी भक्ति किसी को नहीं देते, तो भक्त भी अपनी भक्ति किसी को दिखाता नहीं है ना। इसीलिए भक्ति रस ठाकुर को भी एक बार बहुत प्रगाढ़ विरह अनुभव हुआ, और उनको ऑलमोस्ट रोना आने ही वाला था कि उठ के अंदर रूम में चले गए। तो पॉइंट ये है कि प्योर डिवोटी कभी भी, जब वो जो अपने रस, भगवान और उसकी भक्ति का जो संबंध है उस साधक का, उसमें जो उसको जो रस प्रकट हो रहे हैं, वो उस रस का अनुभव करके लोगों के सामने तो कोई दिखाएगा नहीं, लोगों के सामने तो एक नियोफाइट की तरह रहेगा और फिलॉसफी बोलता रहेगा। जैसे प्रभुपाद ने कभी राधाष्टमी के दिन भी कभी राधा रानी के ऊपर कथा नहीं की। आप चाहे शिल प्रभुपाद के लेक्चर्स पढ़ लीजिए, तो राधाष्टमी के दिन भी वो फिलॉसफी बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी अनर्पिता चरित चरित है ना, ये वो सारे श्लोक बोल के, और फिर फिलॉसफी ही बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, और हम सबको भी श्रीमती राधा रानी के पच्चीनों में चलते हुए उनके जैसा शुद्ध भक्त बनना है, और लेकिन उससे पहले हमें अपना माइंड कंट्रोल करना है। सीधा प्रभुपाद पहले माइंड कंट्रोल पे आते हैं। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग बंद करनी है, तब हम श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ सोच सकते हैं गलती से। तो प्रभुपाद भी सीधा इसी लेवल पे आते थे, क्योंकि चक्कर ये उसके दो कारण थे, एक तो एक शुद्ध भक्त अपनी भक्ति दिखाना नहीं चाहता, और दूसरा दूसरा लोग उसके योग्य भी नहीं है उस कथा के, है ना। मान लो अगर ऐसी कथा हो राधा अष्टमी को कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण आलिंगन चुंबन कर रहे हैं, तो लोग तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी से निकल के आए, और इस ये ऐसी कथा ही अभी से सुननी शुरू कर देंगे तो माइंड आउट हो जाएगा, कामवासना आ जाएगी। तो इसलिए एक रस प्राप्त करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, इतना आसान नहीं है चीज। इसीलिए सिद्धांत समझने बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, यह लागे सुदृढ़, हाँ कृष्ण होते सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को समझने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिद्धांत नहीं समझेंगे तो हम भी भावुक बन जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन अगर हम नहीं जानेंगे क्या है, तो फिर हम भी भावुक बनते चले जाएंगे। इसलिए बुक रीडिंग भी जरूरी होती है। श्रवणम तो बहुत जरूरी है, श्रवणम से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण जो नवविधा भक्ति है, उसमें सबसे ऊपर श्रवणम ही है। तो श्रवणम तो बहुत जरूरी है, बिना सुने तो हम जो बुक रीडिंग भी कर रहे हैं उसको उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पढ़ना भी जरूरी है। बस ऐसे तो हम कहते हैं कि शुरू के 10 साल जम के सेवा करनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, बट वो भी बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि आप 10 साल भी पढ़ोगे नहीं, क्या फिर तमोगुण में सेवा करते रहोगे पागलों की तरह, माइंड ही आउट हो जाएगा। तो बैलेंस करके चलना चाहिए शुरू से।
क्योंकि बाद में तो वैसे ही पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला। बाद में तो और करोड़ों चीज़ें हो जाएँगी, 10 साल बाद तो आप सीनियर बन जाओगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा। तो बाद में भी टाइम, चलो टाइम उसको मिलता है, वैसे देखा जाए ना ध्यान से, टाइम किसको मिलता है? टाइम उसको मिलता है जो टाइम निकालना चाहता है, जो वेस्ट नहीं करता, उसको नहीं हो जाता। जैसे कई कहते हैं कि प्रभु जी हमें ज़्यादा चैंटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। भाई तुम 16 माला करके बाकी टाइम गप्पे-शप्पे मारोगे, प्रेजेंस करोगे तो कैसे टाइम मिलेगा? भक्ति सिंह ठाकुर तो कहते थे कि तो हर रोज 32 माला तो आराम से हर कोई साधक कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी सेवा हो। वो तो यहाँ तक कहते थे। उसके लिए बहुत अलर्ट और बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हम टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। अब जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हमारी सचमुच में चाहना है भगवत प्राप्ति की, नाम जप में नाम रुचि लाने की और शास्त्रों को पढ़ने की, तो हम टाइम निकाल लेंगे चाहे जितनी मर्जी सेवा हो। इसीलिए वो पीछे लिखा है ना, कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, तीनों बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन फिर भी तीनों में से शुरू के 10 साल सेवा तो ज़्यादा रखनी ही चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बाकी 2 हम उड़ा दें। या चलो आपको प्रभु जी मैं चैंटिंग करता हूँ तो बुक रीडिंग उड़ा दो, वो भी गलत है। बुक रीडिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धांतों की क्लैरिटी तो थोड़ा बुक रीडिंग से होगी। क्योंकि आप बुक पढ़ोगे, मान लो प्रभु जी पूछते हैं जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो हम सब ब्लैंक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे। अगर जो नहीं है ना, वो लाइक एक स्क्रूटिनाइजिंगली अगर नहीं पढ़ रहे, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तो फिर क्वेश्चंस निकलेंगे नहीं। तो चीज़ों को समझना पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नई चीज़ों को समझेंगे, जो पढ़ नहीं सकता वो फिर सुने ध्यान से और सुनता रहे, एटलीस्ट क्लासेस अटेंड करे अच्छी तरह से, चीज़ों को समझे। उसके हृदय में तो फिर भगवान सिद्धांत प्रकाशित कर देंगे। लेकिन जो पढ़ सकता है, क्योंकि सिद्धांतों को आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं तो शुद्ध हृदय वाला डिवोटी हूँ, नन्हा मुन्ना छोटा सा बलमा मैं बहुत ही शरीफ सा हूँ, ये तो सारा मैं तो सेवा करता रहता हूँ, सब कुछ चीज़ें प्रकट नहीं हो जाएंगी क्या? हो जाएंगी। अगर हम सुनते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे तो प्रकट हो जाएंगे, अगर हम अनपढ़ हैं तो। लेकिन अगर पढ़ना लिखना आता है, सब कोई पढ़ लिखा है दुनिया 10वीं 12वीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, और यहाँ आके मुझे पढ़ना नहीं आता, प्रभु जी कुछ समझ नहीं आता। अरे भाई समझ नहीं आता तो समझो ना, फिर कैसे समझोगे? नहीं समझ आता तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं प्रभुपाद की बुक्स समझना चाहता हूँ, प्रभुपाद की मुझे बुक समझ नहीं आती, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से रात रात लग के बुक्स लिखी है। तो प्रार्थना करोगे। चक्कर ये ना, प्रभुपाद ने लिखी क्यों है? अगर सिर्फ सेवा करने से सब कुछ हो जाता और केवल चैंटिंग करने से सब कुछ हो जाता तो फिर लिखी क्यों है? पॉइंट ये ना। तो वो पढ़ना भी जरूरी होता है, इसे पढ़ने के लिए टाइम निकालना आवश्यक है एक ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी का मतलब है स्वाध्याय। एक मतलब, केवल मतलब नहीं है, एक मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ना शुरू कर दो। एक मतलब है स्वाध्याय। अगर वो स्वाध्याय नहीं करेगा तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो किसी से बात तो कर नहीं सकता अपने मन की। ब्रह्मचारी है ना, मतलब एक जिससे भी करेगा तो उसका ढिंडोरा पिट जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के बात करेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल अपने फ्रेंड से कर सकता है और करता भी है एक ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी एक और कॉन्फिडेंशियल कोई चाहिए। अब भगवान से तो कांटेक्ट बना नहीं, तो एटलीस्ट शास्त्रों से तो कांटेक्ट बनाए। तभी तो कहते हैं गीता हमारी पत्नी है। ब्रह्मचारी की पत्नी कौन है? ब्रह्मचारी की पत्नी गीता है। तो शास्त्रों से हमारा एक पढ़ने से, उसमें से अभी उसमें हमें रस आना चाहिए पहले तो शास्त्रों को पढ़ने में। अभी इससे ऐसी रस नहीं आना चाहिए, पहले सिद्धांतों को में रस आना चाहिए। जब सिद्धांतों में रस आना शुरू हो जाए फिर हम रस को आ, चखने में सक्षम होंगे बाद में। इसलिए श्लोक है सिद्धांत बलिए चित्ते न कर आलस। और क्यों है वो श्लोक में, और क्यों आचार्यों ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, क्यों जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिख दिए, क्यों इतनी सारी बुक्स लिख दी, क्यों वेद व्यास जी ने इतने सारे बुक्स शास्त्र पुराण लिख दिए, क्यों लिखे हैं? अच्छा चलो हमें इतना वो सब वेद पुराण इतना सब कुछ वो करने की जरूरत तो नहीं है पढ़ने की, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी बेसिक चीज़ें तो पढ़ें। और क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक तो पहला पॉइंट हम भावुक बन जाएंगे। भावुक बनेंगे तो भावुक की सेकंड स्टेज है सहजियत। फिर इमीडिएटली सहजिया बनेंगे, पहले सेंटिमेंटल और फिर सहजिया। तो एक तो हम भावुक बन जाएंगे, दूसरा अगर हम
सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, आलस करेंगे, सोचेंगे कि बस सीधा मैं 15 साल बाद ही बुक उठाऊंगा, उससे पहले मैं बस जम के सेवा करता रहूंगा, तो हो सकता है डेविएट ही हो जाए या सहज ही बन जाए। तो दूसरा पॉइंट है कि हम डेविएट भी हो सकते हैं, है ना। बड़े बड़े सीनियर्स भी डेविएट हो जाते हैं इस्कॉन में। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो केवल सेवा ही करते रह गए। तो समझा ही नहीं प्रभुपाद के लेटर्स और रूम कन्वर्सेशन पढ़ा ही नहीं, तो फिर इसलिए सेवा तो परफेक्टली कर रहे थे और शुद्ध हृदय भी थे, लेकिन डेविएट हो गए क्योंकि चीज़ें अपने एंगल से समझनी शुरू कर दी। प्रभुपाद का दृष्टिकोण, प्रभुपाद की शिक्षाओं का चश्मा लगाया ही नहीं, लगाया भी था तो ऊपर ऊपर से पढ़ दिया था बस शुरू में, उसके बाद कभी उठाई नहीं बुक, चलते रहे। तो ऐसे कैसे होगा? और प्लस हियरिंग भी छोड़ देते हैं कई डिवोटीज तो कई सालों बाद। कभी सुन लिया प्रभुपाद जी लेक्चर, सुन लिया, मंदिर में फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गए, अपना सो गए, चलता रहो। वो तो फिर खत्म हो जाती है डिवोशन, रचियाँ उड़ जाती हैं ऐसी डिवोशन। तो एक तो हम सहजे बन सकते हैं अगर हम सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, दूसरा हम डेविएट हो सकते हैं, डेविएट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कुछ अपनी फिलॉसफी ले आएंगे। और तीसरा, हमें कुछ ना कुछ डाउट्स आ सकते हैं, संशय आ जाएंगे कि यार सारे भक्त, फॉर एग्जाम्पल है यार, सब एक दूसरे की निंदा भी करते रहते हैं, समझ नहीं आई। प्रभु जी खुद कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए, फिर अगले क्षण ही जाके निंदा कर रहे हैं। डाउट्स आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा निंदा क्या होती है, फिर आप देखोगे भाई निंदा क्या होती है, फिर आपको निंदा की डेफिनेशन मिलेगी जब सिद्धांतों को क्लैरिटी से समझोगे, फिर पता चलेगा निंदा उसको कहते हैं जो द्वेष के साथ की जाए। बिना द्वेष के जब किसी की निंदा की जाती है तो उसको निंदा नहीं कहते, उसको तो एनालाइज करना कहते हैं, उसको तो एनालाइज को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, विश्लेषण करना कहते हैं। तो वो द्वेष नहीं है, मतलब वो निंदा नहीं है। और विवेक जब होता है किसी भक्त में तो वो तो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझता ही है, तो जब सही परिप्रेक्ष्य में समझेगा तो उसको निंदा थोड़ी ना कहते हैं। गलत चीज को गलत कहना गलत थोड़ी ना, सही चीज को गलत कहना द्वेष है, और वो गलत है और वो निंदा है। गलत चीज को गलत कहना द्वेष नहीं है और वो निंदा नहीं है। निंदा तो तब होती है जब हम सही चीज को गलत कहें, तो वो फिर चीजें हमें समझ आती हैं जब हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। मान लो आपको प्रभु जी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है चलो लेक्चर तो सुनते हैं, सुबह शाम लेक्चर्स तो होते हैं, तो लेक्चर्स में ही कितनी सारी चीजें बोली जाती है, तो उसमें क्वेश्चन रेज करके लिखो फिर और डिस्कस करो आपस में, है ना। क्योंकि अगर हम आपस में ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आपस में फिर गप्पे शप्पे मारते रहेंगे और फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर प्रेशर करेंगे, तो डाउट्स भी आ जाएंगे। और डाउट्स आना गलत नहीं है, लेकिन संशय आना गलत नहीं है, लेकिन संशयों का निवारण ना करना गलत है। जैसे अर्जुन में भी इतने सारे संशय आ रहे थे, पूरी गीता संशयों से भरी हुई है अर्जुन के, लेकिन वो साथ साथ उसका निवारण कर रहा था, संशय संशय इसलिए पूछ रहा था निवारण करने के उद्देश्य से। तो इसलिए जिज्ञासा करना और संशय करना अलग बात है। संशय उसको कहते हैं जब हम कई सालों तक कोई जिज्ञासा ना करें और डाउट्स आते रहे और चलते रहे, और फिर बाद में जाके ब्लास्ट हो जाएगा, प्रेशर कुकर फट जाएगा। डाउट्स बहुत सारे भरे हुए थे, पूछे नहीं कभी, हम्बल बन के बैठे रहे और बस फिर बाद में ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन ना पूछना वो हम्बलनेस नहीं है, क्वेश्चन पूछना हम्बलनेस है। तो वो भी एक चीजें मायने रखती है। और कई लोग एक्चुअली ये भी कहते हैं कि ज्ञान लेने की जरूरत ही क्या है, भक्ति में आकर ज्ञान लेना तो ज्ञानियों का काम है, हम तो भक्त हैं, हम तो राधे राधे बोलेंगे और वृंदावन में डोलेंगे जो भी। इवन इस्कॉन में भी कहते हैं कि यार इतना ज्ञान क्या लेना है यार, ये क्या यार इतनी फिलोसफी, ये मध्वा संप्रदाय क्या, ये क्या वो क्या, प्रभुपाद ने चैंट एंड बी हैप्पी क्या है, बस करो और निकलो यहाँ से, बस खत्म हो गया। इतना आसान है बैक टू गॉडेड जाना है, इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और कह रहे हैं 10 जन्म तक नहीं जाओगे, ये क्या हद है ये तो ये बड़ी ना फनी फनी चीजें हमें लगती है बट है नहीं फनी, हमारी लाइफ हो चुकी है अगर हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य नहीं समझेंगे। तो ज्ञान लेना जरूरी है, जब कहा जाता है ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आ, क्योंकि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक होता है ज्ञानियों का ज्ञान और एक होता है भक्तों का ज्ञान। ज्ञानियों के ज्ञान लेने का लक्ष्य होता है मोक्ष, जन्म मृत्यु से छुटकारा, या दूसरे शब्दों में भगवान में लीन हो जाना, एक हो जाना।
भक्तों के ज्ञान लेने का लक्ष्य है प्रेम। ज्ञान दोनों लेंगे, ज्ञान लेना गलत नहीं है, ज्ञान अगर भक्त नहीं लेगा तो फिर क्या, वो तो सैजिया बन जाएगा। कि चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान नहीं था? कि चैतन्य महाप्रभु केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल हम थोड़ा ना करते रहते थे। प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबको शास्त्रों में परास्त किया, केशव कश्मीरी का बैंड बजाया, वो क्या है सब। तो ज्ञान तो उन्होंने भी लिया। इवन जो 3 जो लिबरेटेड सोल्स थी, मुक्त जीवात्माएं थी, जिनको हम जानते हैं श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य के नाम से, वो तीनों लिबरेटेड सोल्स थी, लेकिन वो भी सिद्धांतों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उनके गुरुओं ने, लोकनाथ गोस्वामी, गोपालगढ़ गोस्वामी और हृदय चैतन्य गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के पास भेजा कि जाके उनसे सिद्धांतों को सही परिप्रेक्ष्य में समझो, षड संदर्भ समझो, क्योंकि सिद्धांत बढ़िया चित्ते ना कर आलस, आलस मत करो। भेजा और उन्होंने सही से सब अपना टीचिंग्स ली। तो सिद्धांतों को ये नहीं कहा जाता कि 10 साल तक कोई सिद्धांत मत समझो, बस आंखें बंद करके सेवा करते रहो। वो भी नहीं कहा जाता, वो भी पागलपंती है। उसको भी हमें सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर 10 साल बाद पागल हो जाएंगे। 10 साल तक फिर रह ही नहीं पाएंगे अगर सिद्धांत ही नहीं समझेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो। ब्रह्मचारी को पढ़ेगा नहीं तो उसका मन कैसे लगेगा? अकेले पूरी लाइफ रहना ना। तो एक ब्रह्मचारी वही पूरी लाइफ रह पाता है जिसको थोड़ी पढ़ने की हैबिट भी होती है। तो थोड़ी पढ़ने की हैबिट डालो, अगर आपको पढ़ने की तो मुझे बिल्कुल हैबिट नहीं है, हम तो फिर ब्रह्मचर्य आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल तो होता है। अब नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज़ की हैबिट ना हो, उस चीज़ की हैबिट वो चीज़ को करने से होती है। अपना पढ़ना शुरू कर दो, या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, सेवा ज़्यादा है, तो ठीक है, कोई नहीं, आधा पौना घंटा तो पढ़ो। और बाकी जब प्रवचन होते हैं तो उसमें फिर नोट पैड में एक कॉलम बनाओ क्वेश्चंस का। जो लेक्चर सुनते सुनते आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहो। और एक बड़ा कॉलम होना चाहिए जिसमें आप अपने कॉन्टेंट्स लिखो, और एक नीचे एक ऐसे टैब बना दो जिसमें आप श्लोकास लिखो जो लेक्चर में कोट हुए। एग्जाम्पल नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे आप कर सकते हो। तो श्लोकास आपको पता लग गया कौन कौन से कोट हुए हैं, थोड़े याद कर सकते हो। क्वेश्चन आप बीच बीच में रेस कर सकते हो, बाद में वही डिस्कस कर सकते हो। फिर बेंच पे तो बैठना है ही, तो जब बैठना ही है तो फिर वही अपनी डायरी लेके क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, यार ये मुझे समझ नहीं आया था, तू बताइए। तो सब अपने अपने फट्टे तो पेलेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। कोई कहेगा अरे मेरे हिसाब से है, कोई मेरे हिसाब से है। तो कुछ तो निष्कर्ष निकले, कुछ तो कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ तो भगवत चर्चा होगी। तो उससे फिर माइंड एक थोड़ा अपने आप भगवान में सबका लगना शुरू हो जाएगा। डिस्कशंस हम भी करते थे पहले बहुत आमने सामने बैठ के तो डिस्कशंस जरूरी होते हैं। और अगर कोई कहे कि मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकते हो, फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे बुद्धि दीजिए। क्योंकि प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से बुक्स लिखी हैं, आचार्यों ने लिखी हैं, व्यासदेव जी ने लिखी हैं, तो मैं उसको समझ पाऊँ। तो भगवान कहेंगे ठीक है भाई, ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति थे जिसको भगवान बुद्धि देंगे उसकी बुद्धि ऐसी निखर के बाहर आएगी, वो सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन हमें पढ़ना भी कैसे चाहिए? पढ़ना भी सेवा भाव से चाहिए। हमें पढ़ना इस दृष्टिकोण से नहीं चाहिए कि मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा और मैं स्कॉलर बन जाऊंगा, सब तो ऐसे ही हैं, बेवकूफ से, मूर्ख, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, सब पढ़ जाऊंगा। वो भी भावना नहीं होनी चाहिए। पढ़ना इसलिए चाहिए कि एक तो हम अपनी भक्ति में, हमारी भक्ति ड्राई ना हो जाए, हमारी भक्ति में कुछ मतलब मैं भावनाओं के साथ भक्ति करने में सक्षम हो पाऊँ, मैं भावनाओं के साथ सेवा करने में सक्षम हूँ। एक तो इसलिए पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रचार के लिए तो पढ़ना है ही डेफिनेटली, क्योंकि प्रचार ही सार है ना। प्रचार तो हमारा इस्कॉन का मेन एजेंडा है। प्रभुपाद ने कहा ही है, महाप्रभु ने कहा ही है, प्रचार ही सार है। हम इवन चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने भी जाते हैं, तब भी हमें 10 लोग मिलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पूछो मत, बुक ले लो बस और पैसे दे दो ये थोड़ा ना कहेंगे। पूछना अलाउड नहीं है, बुक लो बस। बुक लेने से ही सब कुछ हो जाएगा बस। मेरे पास भी बुक पड़ी हुई है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं हो कभी तो वो कोई फायदा नहीं है। यही तो शिव प्रभुपाद कहते थे कि मुझे अपने डिवोटी से कंप्लेंट है कि वे मेरी बुक्स बांटते रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ना तो है ही, प्रभुपाद यही तो दुखी थे इसी पॉइंट पे कि यार मेरे डिवोटी बुक्स ही नहीं पढ़ते। तो पढ़ना भी है हमें, पढ़ने को हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
ब्रह्मचारी को एटलीस्ट डेली, वैसे शिल प्रभुपाद से पूछा था एक डिवोटी ने कि प्रभुपाद हमें हर रोज जैसे हम चैंटिंग करते ही करते हैं 16 माला, ऐसे क्या हमें हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है? तो प्रभुपाद ने कहा अगर बिजी हो तो चैंटिंग फर्स्ट है, तो पढ़ना छोड़ सकते हो उसे, अगर बहुत बिजी हो चाहे तो चैंटिंग, लेकिन चैंटिंग नहीं छोड़ सकते, चैंटिंग तो फर्स्ट है ही। लेकिन अगर बिजी नहीं हो तो फिर रीडिंग भी मस्ट है। चैंटिंग फर्स्ट है तो रीडिंग भी मस्ट है, जिस दिन आप फ्री थोड़ा हो। हर रोज तो 24 घंटे बिजी नहीं होंगे, और अगर हर रोज ही हो रहे तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो चैंटिंग फर्स्ट है बट रीडिंग भी मस्ट है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने यही कहा था कि चैंटिंग तो फर्स्ट है, लेकिन ये नहीं कि हम रीडिंग हर रोज स्किप कर दें, हर रोज नहीं कर सकते, कभी कभी तो हमें कभी कभी स्किप कर सकते हैं अगर बिजी है तो कहीं चैंटिंग कंप्लीट करनी, बट रीडिंग भी मस्ट है ही, रीडिंग पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट। ब्रह्मचारी को बिल्कुल ही अगर टाइट शेड्यूल भी चल रहा हो तो आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, या 15 मिनट तो कहीं नहीं गया, और 1 घंटा पढ़ सकते हैं, और 1 घंटा हम खाने पीने सोने इधर उधर टाइम वेस्ट जो करते हैं उसमें से निकाल के 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा। बट ये नहीं कि हम सारी सेवाएं छोड़ के बैठे हुए हैं, वो भी गलत है, वो तो फनी हो जाएगा। ज्यादा तो शुरू के 10 साल सेवा करनी है ही, लेकिन सेवा के चक्कर में अब प्रभुपाद की किताबें भूल नहीं जाना, वो है पॉइंट। कि नहीं हम पढ़ेंगे तो अब 10 साल बाद ही पढ़ेंगे, हमको कह दिया था प्रभु जी ने तो बस कह दिया था, बस अब नहीं पढ़ेंगे। प्रभु जी कुछ पढ़ दो, नहीं हमने सुना था प्रवचन में प्रभु जी ने कहा था कि 10 साल से पहले कोई किताब नहीं उठानी इसमें कोई किताब नहीं उठाऊंगा। आप बेचोगे? आप बेचोगे जरूर अरे तो भाई किस मुंह से बेचोगे जब पढ़ी नहीं होगी, तो बेइज्जती कराओगे क्या प्रभुपाद की? तो ये है कि एटलीस्ट बेसिक बुक्स तो हमें पढ़नी है ही, और चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो फिर खुद ही डाउट्स आ जाएंगे, अपना ही कल्याण हो जाएगा 10 साल में। और बिना सिद्धांत को समझे हम भगवान के क्वेश्चन है मेरा कि क्या हम सिद्धांतों को समझे बिना या शास्त्रों को पढ़े क्या हम भगवान के धाम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अब तो वैसे मैं आंसर दे ही रहा था तो आप कैच कर लिए बिना शास्त्रों को पढ़े, खासकर प्रभुपाद की बुक्स पढ़े, कैसे हम भगवान के धाम जाएंगे? चीजें समझ नहीं आएंगी ना। सी इवन इवन प्रभुपाद महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बंगाली में चैतन्य चरितमनी पढ़ेगा वो भगवान के धाम नहीं जा सकता जो बांग्ला में चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ेगा उसको प्रेम कैसे मिल सकता है, और वो भगवान के धाम कैसे जा सकता है? महाराज तो इवन अपने पत्रोपदेश में यहाँ तक कहते हैं, मुक्तिदास महाराज। तो चीजें हैं हम उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ये भी नहीं कि हम फिर इसमें ही पूरा घुस जाए, सब कुछ बैलेंस में करना पड़ेगा। बैलेंस के चक्कर में हम केवल इसको उड़ा दें और कृष्ण नाम और कृष्ण काम ही करते रहे, वो सही नहीं है। तो बैलेंस में चलना पड़ेगा, बट डेफिनेटली शुरू के 10 12 15 साल हमें कृष्ण काम पे अधिक फोकस करना है, और कृष्ण नाम तो 16 माला करनी है, और कृष्ण धाम अर्थात भक्तों का संग तो चलो होता ही है डेली, लेकिन खुद अपना स्वाध्याय भी हर रोज हमें एक करना ही चाहिए। और उसके बाद फिर हम कई सालों बाद ज़्यादा कर सकते हैं और बड़े बड़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक बुक्स तो हमें 10 साल के अंदर ही पढ़नी है, और कब पढ़नी है। लेकिन पूरे पूरे दिन नहीं, आप अपनी सेवाएं कंप्लीट करके, चैंटिंग कंप्लीट करके फिर आप पढ़ सकते हो। और हाँ 1 घंटा पढ़ सकते हो, और क्या 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन 1 घंटा तो कहीं नहीं गया ना, 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए हमें। बाकी टाइम फिर हम सेवा करें, कोई ना कोई सेवा सोच लें, या सेवा तो बहुत है। ये है बस, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ एक्चुअली एक और चीज़ मैं बताना चाहता कि एक तो चलो ज्ञानियों के ज्ञान का लक्ष्य मोक्ष है और भक्तों के ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है, लेकिन जो भक्ति में जो ज्ञान होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। एक ज्ञान होता है जिससे हम अब सिद्धांतों का खंडन करते हैं, जो गलत जो सिद्धांत जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं या जो समाज में प्रचलित हो रहे होते हैं, अब संप्रदाय जैसे है या और भी, या बैंड वैंड खुल जाते हैं, तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्या गलत है क्या सही है। तो एक तो भक्ति का ज्ञान लेना जरूरी है अप सिद्धांतों के खंडन के लिए। दूसरा भक्ति का ज्ञान लेना जरूरी है विवेक प्राप्त करने के लिए।
विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए ना हमारे पास। हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेरे में भाव आ रहा है ये माया के द्वारा प्रदान किया गया या भगवान के द्वारा, ये माया दे रही है भगवान दे रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता लगेगा जब विवेक ही नहीं होगा, और विवेक कहाँ से आएगा, विवेक ज्ञान से आएगा। इसलिए भक्ति में ज्ञान देना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते भक्ति में ज्ञान देना जरूरी नहीं है, बस सेवा करो सब कुछ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा, नहीं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, पहले दिव्य ज्ञान लेना भी तो पड़ेगा। प्रभुपाद की बुक्स में दिव्य ज्ञान ही तो है, तो पहले जब हम उसको लेंगे तब तो प्रकाशित होगा, तब तो क्लिक होना शुरू होगा, तब तो रियलाइज होना शुरू होगा, अनुभव होना शुरू होगा। अगर लिए नहीं होगा तो अनुभव भी कहाँ से होगा। तो एक दूसरा हमें विवेक प्राप्त करने के लिए कि अभी जो ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये माया मुझ पे अटैक तो नहीं कर रही। तो हम माया जब जब अटैक करेगी हम पहचान पाएंगे, अगर हम ज्ञान के साथ भक्ति करेंगे तो। नहीं तो हमें समझ नहीं आएगी, हमें लगेगा सब कुछ भगवान की कृपा है। हरिदास ठाकुर के पास लक्ष्य आई थी, हरिदास ठाकुर समझ गए ये माया, हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। अब हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कहेंगे माया, ये तो साक्षात भगवान की कृपा है। समझ रहे हो? आप कंफ्यूज हो जाओ, और पहली भूगोल उसमें भरी पड़ी है, तो वो तो हम चेत हो जाएंगे। और तीसरा भक्ति का ज्ञान लेना इसलिए जरूरी है प्रेम को समझने के लिए, कि प्रेम क्या है, रस क्या है, और प्रेम प्राप्त करना जरूरी क्यों है। अगर हम नहीं ये ज्ञान नहीं लेंगे तो फिर हम सहज बन जाएंगे, फिर हमें पता ही नहीं होगा। तो इसलिए जितना कृष्ण काम अर्थात भगवत सेवा जरूरी है एक साधक के लिए, उतना ही कृष्ण नाम जरूरी है, और उतना ही कृष्ण धाम अर्थात ज्ञान लेना जरूरी है। साधु संघ के माध्यम से ज्ञान तो लेना है ही, लेकिन साथ साथ खुद भी स्वाध्याय करना जरूरी होता है, क्योंकि स्वाध्याय से कई सारी चीजें जो हमें लेक्चर में समझ नहीं आती, तो उसमें से भी कभी कभी पढ़ के सॉल्व हो जाती, और जो पढ़ के समझ नहीं आती वो लेक्चर में पॉइंट निकल के आ जाता है, फिर एकदम से क्लिक होता है, अरे यार ये पढ़ रहा था अब समझ आई प्रभु जी ने जब कहा। तो जब जब कोई पढ़ा ही नहीं हो तो फिर समझ भी क्लिक भी क्या करेगा। तो ये चीज़ है, तो हमें सब कुछ थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन ये है कि डेफिनेटली शुरू के 10 साल सेवा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को आधार बना के हम पढ़ना पूरा उड़ा नहीं सकते, ये भी पॉइंट है। बस ये ठीक है। हरे कृष्ण। शिव प्रभात की कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते मुझे ये जैसे वो प्रेम की संस्था, तो हमें कैसे मतलब माइंड में क्या चीज रख के पढ़नी चाहिए हमें, मतलब सही या मेरा एक मेरा हैं। भागवतम हम पढ़े तो प्रभुपाद की टीका के साथ पढ़े तो सहजा नहीं बनेंगे। और अगर हम सीधा गीता प्रसंग उठा के पढ़ेंगे तो सहजे बन जाएंगे। और क्या। लेकिन जब प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे तो प्रभुपाद पूरे ही फिलोसफिकल टीका लिख रहे हैं, पर्पस लिख रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगा सहजे। प्रभुपाद, तभी तो ये वृंदावन के लोग कहते हैं कि प्रभुपाद की, आपके प्रभुपाद जी की जो टीका है भागवतम तो बड़ी सूखी हुई है, क्या है ये। तो जब हम वो सूखी पढ़ेंगे तो हम भी सूखी रहेंगे। जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हमें प्रेम नहीं मिल जाता, तब तक रस वो असली रस प्राप्त नहीं होगा। बिना सिद्धांतों को समझे रस की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रभुपाद हमें भागवतम के श्लोकों में सिद्धांत क्या चल रहा है वो हमें समझा रहे हैं। तो जब हम वो पढ़ेंगे सही परिप्रेक्ष्य में अपने स्तर के अनुसार जब भागवतम पढ़ेंगे जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं, तो हम सहजिया बनने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर प्रभुपाद की टीका उड़ा दी, सीधे आचार्यों की टीका में चलेंगे तो सहजिया पक्का बनेंगे, क्योंकि आचार्यों की टीका तो फिर रस की चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन आजकल प्रभुपाद ने कहा भाई रस क्या, पहले यू आर नॉट दिस बॉडी, ये तो रियलाइज कर लो। पहले के ज़माने के लोगों को तो पता ही था थोड़ा बहुत कि हम शरीर नहीं है, तभी तो कुर्ता पजामा पहन के घूमते थे। आजकल तो हर कोई जीन्स पैंट और सारी हाई फाई मॉडर्न सोसाइटी हो गई ना। पहले के लोगों को सज धज के रहने का शौक ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनको पता ही था यार हम आत्मा शरीर नहीं, कभी मर जाना है यार। इवन 1980 के लोग भी ऐसे ही थे, सिंपल। 1900 समझ रहे ना। तो अब के लोग तो पूरे खत्म हो गए हैं, अब तो 50 साल आगे बढ़ गए। तो यही है बस, इसलिए प्रभुपाद की पर्पस के साथ पढ़ेंगे तो चांसेस नहीं है। और फिर लेकिन सीनियर्स के साथ कुछ नहीं समझ आया तो डिस्कस भी करते हैं जहाँ कंफ्यूजन हो। बस ये एक सही धारा में चलेंगे तो सही रहेगा। वो ये
प्रभुपाद जी भगवद गीता में ऐसे लिखते हैं कि डिवोशन में आया तो डिवोशन में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऐसा कंसिडर किया था कि वो लिबरेटेड है। इसका मतलब क्या होता है? डिवोशन में पहले दिन से जो आया है वो लिबरेटेड है। ये ऐसा कहाँ का है? कंसिडर कर ऐसा कंसिडर करते हैं कौन करते हैं? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ डिवोशन लिबरेटेड ही होता है। वो अगर ऐसा कहीं लिखा भी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी बहुत शीघ्र लिबरेटेड हो जाए। जैसे शिव प्रभुपाद कहते थे कि मेरे सारे फॉरेन डिवोटी प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी के रास्ते, प्योर डिवोशन के रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत जल्दी प्योर डिवोटी बन जाएंगे। अब क्योंकि बहुत जल्दी बनने ही वाले हैं तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये सभी मेरे प्योर डिवोटी हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन ठीक है, सही भावना से कर रहे हैं, तो ये प्योर डिवोटी डेफिनेटली बनेंगे। उसी एंगल से हुआ इसका आंसर जो आप कह रहे हो, अगर लिखा गया है तो। हाँ जी। भावनाओं में आनंद ये हाँ, कैसे आता है? कैसे? वो तो भावनाओं में आनंद है ही। जैसे मान लीजिए एक माँ की अपने बच्चे के प्रति जो भावना होती है, जब उस बच्चे के प्रति कोई भाव आते हैं, या जब एक प्रेमी को प्रेमिका के प्रति जो भाव आते हैं, उसमें ब्लिस तो होता ही है, भावना में तो ब्लिस होता है। तभी तो तभी तो किसी के साथ हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशन में फिर भाव प्रकट होते हैं ना। तो तभी तो हम कहते हैं भगवान से रिलेशन बनाओ। जब तक रिलेशन नहीं बनाओगे तब तक भाव प्रकट नहीं होंगे, भाव प्रकट नहीं होंगे तो ब्लिस नहीं मिलेगा, ब्लिस नहीं मिलेगा तो फिर संसार में ब्लिस ढूंढो। तो इसलिए वो ब्लिस तो भावनाओं में ही है, और वो तब प्रकट होता है जब हमारा किसी से संबंध बनता है। तो संसार के रिश्ते नातों में ब्लिस है क्योंकि हमारा संबंध है उससे। भगवान से अभी हमारा रिश्ता एस्टेब्लिश हुआ नहीं, संबंध एस्टेब्लिश हुआ नहीं, इसलिए वहाँ पे ब्लिस नहीं आ रहा। इसलिए कहा जाता है संबंध ज्ञान लेना जरूरी है, और अभी भगवान से अपना संबंध स्थापित कर दो। तो फिर जब संबंध स्थापित करेंगे तो भाव प्रकट होंगे, भाव प्रकट होंगे तो अपने आप ब्लिस आ जाए।